आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम एमएससी केमिस्ट्री जो स्टूडेंट करना चाहते हैं और सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनके मन में ये डाउट है कि भैया अगर हमें एमएससी केमिस्ट्री करना है तो मिनिमम कितना स्कोर करना पड़ेगा, और अगर हमें हॉस्टल चाहिए तो हमें स्कोर कितना करना पड़ेगा, और हॉस्टल किस बेसिस पे अलॉटमेंट होता है। तो सबसे पहले मैं ये राउंड 1 की कट ऑफ दिखा रहा हूँ। बीएचयू में टोटल 4 राउंड होते हैं। उसके अलावा अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है आपको बीएचयू का अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। सीयूईटी पीजी की अलग से वेबसाइट है समर्थ पोर्टल पे, कैप यूजी कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम है ना। तो कैप पीजी करके इनकी वेबसाइट अलग से है, उस पर ही आपको करना पड़ेगा। तो अब जरा हम कट ऑफ को एक बार देखते हैं, थोड़ा अच्छे से देखेंगे, और C1 और C2 कोटा क्या है असल में। जो बीएचयू के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए किस तरह से कट ऑफ वेरी करती है, और जो नॉन बीएचयू कैंडिडेट होते हैं उनके लिए कट ऑफ कैसे वेरी करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले आपको ज़रा ये समझा देते हैं कि C1 जो स्टूडेंट हैं वो बीएचयू कोटा से बिलोंग करते हैं, और C2 जो है नॉन बीएचयू। ये आपको ऊपर साइड में लिखा दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये राउंड 1 की कट ऑफ है। तो अगर हम बात कर लें सिर्फ बीएचयू कैंडिडेट के लिए, तो C1 अनरिजर्व 124। ठीक है, अब जरा बात करते हैं, ये मिनिमम स्कोर है इधर वाला आपको, और ये मैक्सिमम स्कोर है। तो मतलब मिनिमम स्कोर 124 पे लास्ट एडमिशन हुआ था, और 143 मैक्सिमम। ठीक है, मतलब जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट 180 190 कर रहा है या 200 कर रहा है, तो वो कैंडिडेट कई बार जैम में भी जा रहे होते हैं ना, आईआईटी जैम क्वालिफाई करके जा रहे हैं, या फिर कई स्टूडेंट डीयू निकल जाते हैं, जेएनयू निकल जाते हैं। तो अगर आपका बीएचयू डीयू जेएनयू वगैरह में हो रहा है तो आप मान के चलिए कि आप अदर यूनिवर्सिटी में तो एलिजिबल ही हो, है ना। स्टेट यूनिवर्सिटी अदर जितनी है वहाँ के लिए आप आराम से एलिजिबल हो। आप टारगेट करो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट जिनके टॉप स्कोर हो रहे होते हैं वो जैम में ऑलरेडी एनआईटी और आईआईटी जा चुके होते हैं। ठीक है, तो पेड फ़ी कोर्स क्या है एक बार और बता दूं। इसकी फ़ीस ज़्यादा होती है और कट ऑफ उसके कंपैरिजन में कई बार कम चली जाती है। ठीक है, तो ये मेनली आपका नॉन बीएचयू स्टूडेंट के लिए है। C2 अनरिजर्व 135, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे C2 कैंडिडेट अनरिजर्व 144। तो आपका 9 मार्क्स का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यही मैंने आपको बताया, कम मार्क्स पे 5 से 10 नंबर कम मार्क्स पे एडमिशन, और उसके बदले क्या फ़ीस ज़्यादा आपको पे करनी पड़ेगी। तो कई कैंडिडेट क्या होते हैं 5-10 नंबर से मान लो लैग खा रहे होते हैं, तो वो पेड सीट भी भर देते हैं एज अ बैकअप ऑप्शन। कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लो C1 OBC के लिए 113 मिनिमम और 119 क्या है मैक्सिमम। C1 SC 45, C1 ST 47 ये मिनिमम स्कोर है। C1 EWS 100, है ना। तो ये राउंड 1 का कट ऑफ है। तो आप देख सकते हैं, देखो ये बीएचयू के स्टूडेंट हैं। बीएचयू के स्टूडेंट बहुत सारे जैम में सेलेक्ट होते हैं, एनआईटी में जाते हैं, बहुत सारे छोड़ देते हैं एडमिशन, इसीलिए इतने कम नंबर पे भी हो जा रहा है बीएचयू का। बीएचयू कोटा लग के 15% वो लगता है, और कई स्टूडेंट जैसे EWS हो OBC है तो इनमें भी थोड़ा मिल जाता है। खैर, अब बात करते हैं नॉन बीएचयू स्टूडेंट। तो आपका C2 अनरिजर्व 144 और मैक्सिमम 180 गया है। मिनिमम रैंक आप देख सकते हैं 1 और मैक्सिमम रैंक 35। ठीक है, तो मिनिमम रैंक आपको पता है रैंक 1 ये कौन रहा होगा, 180 मार्क्स वाला। C2 OBC के लिए अगर आप देखेंगे 123 क्या है मिनिमम स्कोर, और 144 मैक्सिमम है। C2 SC के लिए बात करें तो 79 क्या है आपका, ये मिनिमम स्कोर है, 112 मैक्सिमम। मतलब 112 वाला कैंडिडेट भी रहा होगा SC का, और मिनिमम जो 79 का भी SC, लेकिन उसको भी सीट मिल गई, 79 वाले को भी मिल गई। और ये तो राउंड 1 की बात कर रही है। राउंड 1 में जितना रहता है, मान लीजिए जो स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं तो 80% मार्क्स देखे जाएंगे, 20% डिस्टेंस। तो इन स्टूडेंट को भाभा हॉस्टल मिलता है। ठीक है, साइंस वाले स्टूडेंट को भाभा हॉस्टल अलॉट होता है। फिर हम बात कर लेते हैं ज़रा C2 ST 83 और 115। ठीक है, अब बात करेंगे C2 EWS 122 और 144 मैक्सिमम गई है, और CW PWBD है ना, फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट 39 और 106। तो सबकी सीटें भी रिजर्व रहती हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं सीट वगैरह पे भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये कट ऑफ की वीडियो है। अब बात कर लेते हैं कि मिनिमम लाइक राउंड 3 की कट ऑफ कितनी गई। तो ये जो कट ऑफ आपको दिख रही है ये राउंड 3 की कट ऑफ है, और राउंड 4 4 राउंड टोटल जाते हैं, उसके बाद स्पॉट राउंड भी आता है। राउंड 3 की इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सेफ रहें, है ना। आप इस कट ऑफ को देख के आप समझ जाए कि हाँ मेरा इतना स्कोर आया तो मेरा एडमिशन हो सकता है या नहीं, उस हिसाब से। क्योंकि यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फ़ीस वगैरह भी सबमिट करनी पड़ेगी। तो जिनके बहुत कम मार्क्स हैं, मान लीजिए 40-50 नंबर से कम रह रहे हैं, तो वो फिर क्यों ही अपना पैसा बर्बाद करेंगे, कोई मतलब उसका होता नहीं है ना। पेड फ़ी का मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं। बात करते हैं C2 जो नॉन बीएचयू कैंडिडेट हैं, तो C2 अनरिजर्व 130 और 171, मतलब 144 से गिर के 130 पे आ गई है। अगर आप बात करेंगे C2 OBC तो 113,
SC 72, ST 83 और आप EWS का बात करेंगे तो 108 और PWBD का 43। तो ये जो कट ऑफ है ये ओवरऑल गई है MSc केमिस्ट्री के लिए, जो आपको पता है। बाकी एक और चीज़ है, काउंसलिंग में बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। जब आप काउंसलिंग कर रहे होते हो तो कई बार आपको सीट अलॉट हो जाती है, अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपको बाहर कर दिया जाता है। रेगुलर राउंड वाले स्टूडेंट को ही हॉस्टल मिलता है, स्पॉट राउंड में नहीं मिलता है। बाकी बहुत ज़्यादा चांसेस कई बार रहते हैं, क्योंकि MSc केमिस्ट्री में यार हर बार ये देखा जाता है कि सीट वैकेंट रह जाती है ना। तो आप ट्राई करना ना छोड़ें। अगर मान लीजिए मेन राउंड में नहीं मिला तो स्पॉट में ज़रूर देखें। और जिस तरह का इस बार पेपर आया था उसके हिसाब से अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है यार 5 से 10 नंबर कट ऑफ कम ही जाएगी, क्योंकि मैं भी BHU से MSc केमिस्ट्री टारगेट कर रहा हूँ। मैंने भी पेपर दिया है तो मुझे भी पेपर उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा टफ ही लगा था, है ना। PG के इस बार मैक्सिमम पेपर टफ आए थे, तो उस हिसाब से कट ऑफ कम जाएगी। तो 5, 10, 15 नंबर तक आप अपना देख सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर कम है तो एक बार चांस ले सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि 40 से 50 नंबर कम है तो आप कोई मतलब नहीं है, फिर आप और अदर यूनिवर्सिटी भी टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।